हेलो नमस्कार सभी साथियों का फिर से एक बार बेल एजुकेशन पर। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है। 4-5 दिन हो गए वीडियो डाले हुए। तो दीपावली थी तो इसीलिए वीडियो को नहीं डाल पाए। तो आज अपन आ चुके हैं। तो आज अपन मैट्रिक्स के बारे में बात करें। पिछली वीडियो में अपने बात की थी मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से करते हैं और उसके जो गुणधर्म है वो उसके बारे में अपने बात की थी। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली है। अपना जो वीडियो लगभग 5 नंबर वीडियो है मैट्रिक्स के टॉपिक पर, ठीक है। तो आज अपने बात करेंगे मैट्रिक्स का घटाना और गुना के बारे में, ठीक है। तो पेपरों के एग्जाम के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं, कम ही एक दिन बचे हैं। तो मैं आपको इस तरह से कराने वाला हूँ जैसे एग्जाम के अंदर आए वही टॉपिक आएंगे, उसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, वो पहले बताई नहीं है, गुना के अंदर और घटाव के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, आगे आएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट को लिख देना प्लीज, ठीक है। अपने बात करते हैं जैसे प्लस और माइनस, माइनस प्लस का गुना करते हैं तो किस प्रकार से क्या इसका आएगा, ठीक है। तो पहले अपन सीधी सी बात करते हैं, ठीक है। अगर जोड़ हो तो ऐसा लिखा है जैसे 2 + 2 कितने होते हैं। अपन सभी जानते हैं 2 और 2 जुड़कर क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ऐसा आ जाए तो 3 + 2, जो एग्रीकल्चर के होते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, जो मैथ के होते हैं उनको तो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं कभी। एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, ये क्या आएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा -1। -1 क्यों आया इसका उत्तर, इसका जवाब। तो -1 इसीलिए है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ -1 क्यों है। अगर अपन ये कर दे तो 2 - 1 ये कर दे तो क्या उत्तर आएगा इसका, 1 उत्तर आएगा, ठीक है। अगर ये कर दे तो -1 तो क्या उत्तर आएगा इसका, तो -2 उत्तर आएगा। अगर ये कर दे तो अपने 2 + 3 तो कितना उत्तर आएगा, 5। तो ये जो उत्तर अपने आ रहे हैं ये किस प्रकार से, किसी में माइनस आ रहा है किसी में प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आ रहा है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, किस प्रकार आने वाले, ठीक है। तो यदि अपने को दो संख्या दी हुई, यदि उनके बीच में दोनों के अंदर प्लस हो, ये भी प्लस की हो और ये भी प्लस की हो, बीच के अंदर प्लस का ही निशान हो, ठीक है, ये प्लस की हो, तो अपने पास क्या आएगा उत्तर, प्लस की संख्या ही आएगी, ठीक है। उदाहरण जैसे +2 +1 लिखे तो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, 3, ठीक है। ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण ले, ये तो पहला हो गया अपना, इसी का दूसरा ले। प्लस को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वैसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये 3 प्लस का ही अपने समझते हैं, प्लस का निशान प्लस का 1 जोड़ कर रहे हैं तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार और लेते हैं, 3 + 2 कितना आएगा, 5, ठीक है। ये इसके उदाहरण, पहले के उदाहरण है, पहले का उदाहरण, ठीक है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा गुणधर्म क्या होगा। अगर ये लिखा जाए, पहली संख्या आ जाए प्लस की, दूसरी संख्या आ जाए माइनस की, तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का, ठीक है। इसके अंदर भी एक बात है, अगर प्लस का बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी वही निशान लगेगा, ठीक है, माइनस का नहीं लगेगा, ठीक है। जो संख्या इन दोनों के अंदर जो बड़ी होगी, मतलब अगर -3 लिखा हुआ, जैसे -3 प्लस माइनस माइनस आएगा और घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 में से 2 घटा दिए तो 1 बचता है। बड़ी संख्या क्या है, माइनस के साथ 3 लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा ना वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। वही यहाँ पे क्या आएगा, चिन्ह आएगा, ठीक है। अगर ये तो माइनस प्लस क्या आएगा, क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस का मतलब है घटाव आएगा और उसके साथ जो भी आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है। तो इस पर अपने बात करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं इसका, ये उदाहरण ये क्या है, माइनस का, ये क्या है प्लस का,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचता है। अब बड़ी संख्या 3 है इसके अंदर, तो 3 किसकी है, माइनस की है, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं अपने, जिससे -4 +2। अब क्या आएगा, तो पहले अपने देखा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 गए, बड़ी संख्या से हमें घटाते हैं ना अपन, तो 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, 2 बच गए। इनमें बड़ी संख्या किसकी है, 4 बड़ी संख्या, इसमें तो किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का निशान आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, जैसे अरे यार क्या हो रहा है ये, हमारे साथ क्या हो रहा है ये, ओ शिट, ये क्या हो रहा है, ये अपने साथ क्या होने वाला है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, माइनस प्लस आ जाए तो किसकी आएगी संख्या, माइनस की आएगी, प्लस की और माइनस किया जाए तो भी क्या आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कैसे किस प्रकार से आएगी। मान लीजिए ठीक है, अब अपने इन्हीं 2 उदाहरण पर बात करते हैं, ठीक है। अपने लिया -2 +1 कितना आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। 2 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, आएगा किसका, माइनस का, तो माइनस का ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, -3 +2 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गए, 1 आएगा, तो 1 आ गया, है किसका, माइनस का आएगा, तो माइनस का आ गया, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो, अगर ये लिखा हो तो 2 में से 4 गए तो कितने आएंगे, ठीक है। तो 2 किसका, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं, तो 2 बचते हैं। बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपने करते रहते करेंगे, ठीक है। और ले उदाहरण, अगर 4 -6 ये आ जाए, तो ये क्या है, प्लस का है, ये क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, तो 2 लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना बड़ा किसका है, माइनस का है या प्लस का है, तो 6 है वो बड़ा है, इसके अंदर किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं अपन, -7 प्लस का 6, ठीक है। अब क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। तो 7 में से 6 गए, कितने, 1 1, बड़ा किसका है, 7 7 बड़ा है, तो किसका है, माइनस का, तो माइनस आ गया, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं अपन अब ऐसा ले तो 7 - 2, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 2 गए, कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, तो 5 लिख दिया। अब बड़ा किसका वो देख लेंगे, 7 बड़ी संख्या है, तो 7 के साथ निशान कौन सा लगा हुआ, प्लस का, तो प्लस का 5। इसी प्रकार और बात करते हैं अपन, प्लस का 9 -7, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 7 गए,
दो बचते हैं। अब देख निशान इसके साथ प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो देखते हैं। तो बड़ा कौन है, 9 है बड़ा, इसके साथ कौन सा निशान लगा हुआ है, प्लस का, तो किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से अपने को हल करना है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है वो लेते हैं अपन। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में दोबारा बता दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके बस। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है माइनस माइनस वाली 4 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी माइनस की हो, वो ये भी माइनस की हो, तो क्या आएगा, इसके अंदर अपने बात करते हैं। ठीक है, आने आने वाला क्या है, हमेशा दोनों माइनस का है तो हमेशा ही क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इसके अंदर क्या करना है, अब अपने को ये देखना माइनस माइनस क्या होता है, ये लिखा है ना, ये तो निशान लिखा है मैंने जो आगे आएगा। अब माइनस माइनस दो आ जाए तो करना क्या है अपने को, माइनस माइनस आ जाए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब दो संख्या लिखी हुई -2 तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस का मतलब जोड़ करेंगे दोनों का, निशान आए किसके आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, जैसे का वन क्या आएगा। ठीक है, तो अपने समझते हैं माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 होता है 3। इसके साथ यदि 2 माइनस के है तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस ही लगेगा। ठीक है, ये उत्तर आ गया। अगर ये ले तो -3 -2 ले तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस है तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। इसके साथ जब 2 माइनस आ जाए तो इसके साथ निशान किसका लगेगा, हमेशा माइनस का लगेगा, तो माइनस का निशान आ गया। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, -5 -10 ले तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 5 और 10 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15 लिख दिया। निशान इसके साथ किसका आएगा, 2 माइनस आए तो माइनस का। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। और लेते हैं -7 -3 लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 3 10, इसके साथ 2 माइनस आ दे तो निशान किसका, माइनस का, तो ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने जो प्लस से इस प्रकार से लिखी हुई तो उनका ये मल्टीप्लिकेशन या माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है आप लोगों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब बात करते हैं गुणा की, गुणा आ जाए तो क्या करेंगे अपन, अब दो संख्याएं दी हुई होंगे, उनके निशान लगा हुआ प्लस का या माइनस का, तो उनके साथ अपने क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनके साथ क्या लगेगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। ठीक है, वो देखते हैं अपन, इनके साथ क्या आएगा। ठीक है, अब अपने बात करते हैं गुना, गुणा की प्रॉपर्टी। गुणा दो संख्याओं के बीच में क्या लगा हो, गुना का निशान का चिन्ह है। ठीक है, जैसे पहली अपनी संख्या लिखेंगे अपन है प्लस की, ये प्लस की संख्या आएगी। ठीक है, इनके बीच में निशान आएगा गुना का। ठीक है, और फिर निशान आएगा प्लस का। ठीक है, मतलब दो संख्या अगर प्लस की हो और उनका गुना कराए तो क्या संख्या आएगी अपने पास, तो वो संख्या, निशान बता रहा हूं आपको, निशान क्या आएगा इनके बीच में, प्लस का निशान। ठीक है, अगर ये पहली प्रॉपर्टी है अपनी, ये दूसरी, अगर पहली संख्या क्या हो, प्लस की हो, उसका गुणा कराए अपन, जो दूसरी संख्या है वो क्या हो, माइनस की हो, माइनस की, तो उसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर दोनों का तो गुणा कराना है, बीच में निशाना मतलब गुणा ही कराना है। गुना करने के बाद जो संख्या है वो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी वो देखना है अपने को। तो ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी,
यहाँ पहली पहली संख्या वो माइनस किया जाए गुना का निशान, दूसरी संख्या है वो किया जाए प्लस किया जाए। तो इसके अंदर अपने क्या है कि ये नहीं देखते कि बड़ी संख्या प्लस की या छोटी संख्या माइनस की, वो कुछ भी नहीं देखें, अपने इतना ही करना। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। चौथी प्रॉपर्टी, अगर पहली संख्या वो भी माइनस किया जाए, उनका गुणा करा रहे हैं अपन, वो भी दूसरी संख्या वो भी माइनस की हो, तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और उन दोनों का गुणा करा के जो संख्या आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे अपन, ठीक है। समझ में ना आ रहा होगा अपने आपको सभी को। पिछली जो है जैसे ये अपने कैसे करें, जैसे वहां पे अपने क्या क्या देख रहे थे, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, जैसे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा मतलब जोड़ होगा, ठीक है। फिर है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मतलब घटाव हो रहा है तो माइनस आ गया, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, तो घटाव होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे मतलब घटाव हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस घटाव, ठीक है, तो ये हो रहा है, तो यहाँ पे उदाहरण देख लिए। इसके जैसे ही कुछ आगे इसके अंदर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, गुणे के निशान के आगे आएगा माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, दोनों माइनस के आ जाए तो क्या होगा, दोनों माइनस आ जाए तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और उन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका उदाहरण ले तो अपन पहला इसके उदाहरण की बात कर, जैसे करते हैं 2 गुना 2 क्या होंगे, 2 एकम 2 दुए 4, तो 4 उत्तर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं, ठीक है। यह जाए 3 गुना 1, इसका उत्तर क्या होगा, 3 एकम 3, 3 आ जाएगा, ठीक है। निशान क्या है, प्लस का, मतलब जैसे निशान नहीं है तो मतलब प्लस का ही है, ठीक है। ये इसका उदाहरण। अब इसका लेते हैं, पहले प्लस का 2 लेते हैं गुना, अगर लेते हैं माइनस का 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस गुणा हो रहा है बीच में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दुए 6, तो 6 आ गया उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे अपन, ठीक है। और लेते हैं एक उदाहरण और, यहाँ पे एक प्लस का आ गया गुणा माइनस का क्या आ गया 5, ठीक है। अब करते हैं, अब इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, 5 एकम 5, तो 5 आ गया, तो ये इसका क्या है, उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपने करेंगे आगे वाला। इसका उदाहरण लेते हैं, -2 गुणा 5, ये -2 है, प्लस का क्या है 5 है, तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा कर दे, 5 एकम 5 दुए 10, 10 आ गया। इसी प्रकार से अपने दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, -3 गुणे 6, माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया, इसका गुणा 6 के साथ, 6 का गुणा 3 के साथ कराएं तो कितना आएगा 18, तो 18 इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से अपने इसको हल करते हैं। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब बीच के निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो 2 संख्या ले लेते हैं माइनस की, -2 -2 ये लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान, 2 का गुना 2 के साथ करा देते हैं, 2 एकम 2 दुए 4, 4 आ गए, ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, -3 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, बीच में गुणा के साथ गुणा करा दे, 2 का 3 के साथ गुणा कराए तो 6, 6 ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। थोड़े है कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको थोड़ा रिवीजन करना होगा, याद करना होगा इनको, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, तो ये दोबारा बताया जाए हमें, तो वो चीज आपको दोबारा बता दी जाएगी। सर्दी आ चुकी है लेकिन मेरे पसीना आ रहा है, पता नहीं कैसे। ये अपना थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हो गया पूरा, ठीक है।
अब जो मैंने कराया है ना वो अब आगे आएगा, यूज करेंगे इसके अंदर। आगे जो टॉपिक अपना वो है घटाओ। आयु को घटाना या व्यकलन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर अपने दो मैट्रिक्स है वो दी हुई, उनको घटाए तो किस प्रकार से घटाएंगे, उनको उनको देखने के लिए उनको क्या देखेंगे, घटाएंगे तब। जैसे प्लस के अंदर अपने जो भी देखी थी प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी इसके अंदर लगेगी। मतलब दो मैट्रिक्स अपने को दी हुई, जैसे ए मैट्रिक्स दी हुई, इसका क्रम क्या हुआ, लिखा हुआ m गुणा n, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई b, ये दूसरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, m गुणा n की होनी चाहिए, ठीक है। तभी इनका क्या हुआ, घटाना घटाओ है वो संभव होगा। किस प्रकार संभव होगा, जी हाँ, इन दोनों का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑर्डर समान होने का अर्थ क्या है, मतलब कोटि क्या होनी चाहिए, समान, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितने भी पंक्ति है वही उतनी पंक्ति इसमें होनी चाहिए, जितने स्तंभ इसके अंदर है उतने स्तंभ इसके अंदर होने चाहिए। मतलब ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना ऑर्डर इसका होगा उतना ही ऑर्डर इसका होना चाहिए, ठीक है। और तो क्या है इसके संगत जो अवयव है, संगत अवयव, मान लीजिए ये अवयव यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इनका अपने क्या है, घटाओ, मतलब घटाओ करेंगे। ये अवयव यहाँ पे, ये अवयव यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो संगत अवयव क्या है, जब एक नंबर पर ये है ना तो एक नंबर पर ये, दो नंबर पर ये है तो दो नंबर पर ये, तीन नंबर पर ये है तीन नंबर पर ये संगत अवयव है, चार नंबर पर ये है तो चार नंबर पर ये है, ये संगत अवयव है। इसका संगत अवयव कौन सा है, ये है। इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, 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 ठीक है। तो ये संगत अवयव हो गए। इस प्रकार से अपने घटाएंगे इनको, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या, दो मैट्रिक्स है ए और बी दी हुई, समान क्रम होना चाहिए। समान क्रम मतलब जितनी पंक्तियां उसमें होनी उतनी पंक्ति उसमें होनी चाहिए, जितने स्तंभ उसमें है तो उतने स्तंभ इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो उनका अंतर उनके संगत तत्व को घटाने से प्राप्त होगा। संगत तत्व हुआ इनको घटा देंगे अपने, तो उसका क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो अपने अब कुछ करते हैं उदाहरण, उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है। पहला उदाहरण है अपना, ए मैट्रिक्स है जब वो अपने को दी हुई है, क्या दी हुई है, ये अपने को दी हुई है। बी मैट्रिक्स है जब वो अपने को दी हुई है, इनका क्या करना है, अपने को घटाओ करना है, घटाओ अपने को दिया हुआ है, तो ये अपने करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ए माइनस बी, ठीक। जो ये पहली है इसको लिख लेते हैं अपन, दो माइनस वन चार, तीन दो सात, ठीक है। इसको घटा देते हैं अपन, ऑर्डर देख लेते हैं, ये कितना है, पंक्ति कितनी है, दो बाई तीन, ठीक है। ये भी क्या है, दो पंक्तियां है, तीन क्या है, स्तंभ है, मतलब ऑर्डर समान है। तो इनका जो घटाव है वो क्या है, संभव है। तो इसका उदाहरण, इसका जो घटाव है वो अपने कर सकते हैं, व्यकलन या घटाना, घटा सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये घटाव का निशान लगा दिया अपन ने, तो घटा देते हैं, सात पांच तीन दो चार एक, इसी से इनको घटाना है तो घटा देते हैं, ठीक है। जो घटाने की प्रक्रिया है वो पहले मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से अपने को घटाना है इनको, ठीक है। तो घटाते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। दो माइनस सात, माइनस सात, ठीक है। ये पहला अवयव आ गया अपना, ठीक है। दूसरा अवयव लेते हैं, माइनस का वन, ठीक है। माइनस, ये माइनस है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस पांच, ठीक है।
अगला लेते हैं 4 नंबर, 4 माइनस 3, ठीक है। अगला लेते हैं 3 माइनस 2 प्लस का है तो 2 आ गया, ठीक है। अब अगला लेते हैं 2, निशान माइनस का है तो माइनस, फिर क्या है निशान माइनस का 4 किसका है प्लस का, तो 4 लिख दिया अपन ने, ठीक है। फिर लेते हैं अपन ने 7, 7 ले लिया है, निशान किसका है माइनस का, माइनस लगा दिया, ये क्या है प्लस का, तो 1 आ गया, ठीक है। अब इनको अपने क्या है सोल्व करके लिख देते हैं, क्या आएगा, ठीक है, बराबर का निशान, ठीक है, ये भूल मत जाना। ये देखिए ये क्या है 2 प्लस का है, ये क्या है माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 2 7 में से 2 गए कितने बचते हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है? लिख दिया। तो 1 मिनट रुकते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं 2 है वो छोटा है, 7 क्या है बड़ा, तो 7 क्या है माइनस का है, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस बोसी के साथ लग जाएगा, ये माइनस अपने लिख दिया है। इसी प्रकार से अगला करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, मतलब इनका जोड़ होगा। 1 और 5 कितने होते हैं, ये तो सभी को पता है 6 होता है, तो यहाँ पे अपने ने 6 लिख दिए हैं, लेकिन आएगा किसका निशान माइनस का निशान लगेगा इसके साथ, तो माइनस का निशान लगा दिया। मैंने आपको पहले बता दिया अगर 2 माइनस के आ जाए तो उनका क्या होगा निशान माइनस ही आएगा, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से 3 गए कितने बचते हैं 1, 1, ठीक है लिख दिया है अपने। अब देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का एक आएगा, 4 बड़ी संख्या कौन सी है 4 है, इसके अंदर 4 किसका है प्लस का है या माइनस का, प्लस का, तो जीत किसी होगी प्लस की जीत हो चुकी है यहाँ पे, तो प्लस आ चुका है इसके साथ, प्लस आएगा तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है ये 3 किसका है प्लस का, ये 2 किसका है माइनस का, मतलब क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 3 में से 2 गए कितने बचते हैं 1, ये आपको बड़ा ही आपको लग रहा है ये आसान है, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 ही आता है, ये सभी को पता है, लेकिन जैसे इस ये पूछ लूं तो आपसे ये पूछ लूं तो नहीं आएगा, तो इसी तरह ये मैं आपको समझा रहा हूं, 3 में से 2 गए 1 बचता है, प्लस का आएगा या माइनस का, तो बड़ा कौन है 3 किसका है प्लस का, तो प्लस की जीत हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये पूछ ले तो आपको 2 माइनस 4 कितना आएगा, जो मैथ का नहीं है वो उसको खल्लास, उसको नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है मानना मेरा है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये 2 किसका है प्लस का, ये 2 ये 4 किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो मतलब घटाव होगा, तो 2 में से या 4 में से 2 गए कितने बचते हैं 2, ठीक है। अब किसका आएगा प्लस या माइनस, प्लस बड़ा कौन सा है 4 बड़ा है, तो किसका है माइनस का है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं बड़ा ही आसान दिख रहा है, 7 माइनस 1 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 6 लिख दिए अपने, ये आसान तरीका था, ठीक है। अपने देख लिए थे, मैथ के बंदे देख लेते हैं तो इसे पहचान देते हैं। अगर ऐसा हो तो ये प्लस का 7 है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गए 6 बच गए, बड़ा 7 है तो किसका है प्लस का, तो प्लस का आ चुका है अपने पास, जो अपने को उत्तर चाहिए था वो उत्तर अपने पास आ चुका है, ए माइनस बी अपना उत्तर आ चुका है, ये अपना क्या है एनस, ये अपना क्या है आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो चुका है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं समझ में आया अगले सवाल में बता देंगे आपको। और भी उदाहरण लेते हैं अपन, बहुत उदाहरण ले रखे, इसको अपने की जरूरत नहीं है, जैसे ठीक है ये कर लिया, और देखते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही खतरनाक सवाल जबरदस्त, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको नहीं आएगा, अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इस जो पिछली क्लास हुई थी उसका वीडियो या लिंक डाल देंगे अपन ने, ठीक है, तो वहां पे ऐसे आप देख सकते हो, तो वहां पे मैंने आपको बताया है योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये सवाल आपको नहीं आएगा, तो फटाफट से जाके वो वीडियो देख आइए और यहाँ पे वापिस आ जाना, ठीक है। इसके बारे में बात करना, ये क्या अपनी एक मैट्रिसेस दी हुई है अपने को, ठीक है,
इस मैट्रिसेस का अपने को निकालना क्या है, ए का क्या निकालना है, योज्य व्युत्क्रम। अगर पिछली वीडियो नहीं देख के आओगे तो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या करना है अपने को, ठीक है। योज्य व्युत्क्रम होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम, बच्चे बड़े ही अडीग होते हैं, हम नहीं देखेंगे पिछला वीडियो तो कोई नहीं, मत देखना ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपने बात कर रहे हैं छोटी परिभाषा के रूप में, ठीक है। अपने पास कोई भी मान लो दो संख्याएं हैं, एक संख्या दी हुई है, मान लो एक संख्या है अपने पास, कुछ भी एक संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है। ये संख्या है अपने कुछ भी मान ली, ठीक है। तो इसको क्या है, योज्य व्युत्क्रम निकालना। इस संख्या का अपने को क्या निकालना है, योज्य व्युत्क्रम निकालना। तो कैसे, ये संख्या अपने तो योज्य व्युत्क्रम के लिए क्या है कि इस संख्या के अंदर अपने क्या जोड़े या घटाए कि शून्य आ जाए। तो मतलब ये कोई संख्या अपने को दी हुई है, इसके अंदर क्या जोड़े या घटाए क्या हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो मतलब जीरो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या जोड़े या घटाए, क्या जोड़े या घटाए मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या जोड़े या क्या घटाए कि यहाँ पे बराबर अपने पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। ठीक है, अपने इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो आपको समझ में आए, बड़े आसान टॉपिक लेते हैं, ठीक है। मतलब दो दे दिया, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि दो का योज्य व्युत्क्रम क्या होगा तो बता सकते हो आप दो के अंदर अपने क्या जोड़े कि जीरो आ जाए। तो अपने क्या जोड़ सकते हैं दो के अंदर कि जीरो आ जाए, तो ये तो सभी को पता है, दो में से दो को घटा दे तो क्या आ जाएगा, योज्य व्युत्क्रम। माइनस का दो कर दे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाए। तो ये माइनस का दो है, ये क्या है, योज्य व्युत्क्रम, और कुछ नहीं है दोस्तों। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, दूसरा उदाहरण ले तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपने प्लस का 5, या ऐसा सीधा ही लिख दे तो अपने 5। अब ये पूछ लो 5 का योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, तो योज्य व्युत्क्रम 5 का क्या होगा आप बता सकते हो। करने क्या है अपने को, ये प्लस का है तो यहाँ पे अपने क्या लगा दें, माइनस का जो संख्या दी हुई है वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 क्या होंगे, जीरो। अगर मैं ये लिख दूं तो -6, इसका क्या योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, -6 का योज्य व्युत्क्रम अपने को क्या है, बस योज्य व्युत्क्रम निकालने का क्या है, ये यहाँ पे -6 है तो इसके अंदर क्या जोड़े या घटाए जिसके अंदर अपने को जीरो पर, माइनस का 6 है तो इसको अपने प्लस का 6 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस का 6 दे दिया तो क्या उत्तर आ जाए, जीरो। अब ये जीरो कैसे आया है, अगर सीधा ना आए तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 6 में से 6 गए जीरो तो जीरो। अब प्लस माइनस देखें तो यहाँ पे प्लस का गया माइनस, तो जीरो ना ही प्लस का होता है और ना ही माइनस का, मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब समझता ना, ठीक है। तो ये आपको समझा। अब स्पष्ट बात ये है कि समझाना क्या चाहता हूं मैं, मान लो ये कोई भी संख्या है अपने को दी जाएगी, ठीक है। अगर इसका अपने को क्या है, योज्य व्युत्क्रम निकालना है तो क्या करें, अगर ये प्लस की है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, जो यहाँ पे दी हुई है वही लिख देंगे, ठीक है, बराबर जीरो। ये क्या है, योज्य व्युत्क्रम। अगर यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ, माइनस का ए लिखा हुआ है मान लो, तो योज्य व्युत्क्रम अपना क्या आएगा, जो निशान यहाँ पे है मतलब माइनस का तो उल्टा कर देंगे प्लस का निशान, जो ये है वो यहाँ पे लिख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स पर अप्लाई करें तो क्या होगा अपने, ठीक है। तो जैसे क्या हो जाए, योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम हो जाए जैसे ए कोई अपनी मैट्रिसेज, ठीक है। तो इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस का ए, ठीक है। ये माइनस का ए क्या होगा, योज्य व्युत्क्रम होगा। आपसे पूछ ले कि 3 का योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या ही पूछ ले तो, आप मैट्रिक्स ना पूछे, आप संख्या ही पूछ ले तो, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपसे कोई पूछ ले 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 6 का योज्य व्युत्क्रम, गुण व्युत्क्रम भी होता है योज्य व्युत्क्रम भी होता है, तो योज्य व्युत्क्रम आपसे पूछ ले तो क्या होगा, 6 दे दिए तो माइनस का 6 बराबर जीरो, ठीक है। तो माइनस का 6 इसका क्या है, योज्य व्युत्क्रम है, ठीक है। इसी प्रकार अपने मैट्रिक्स के बात करते हैं, समझ गए आप। अगर ए मैट्रिक्स अपने को दी हुई होगी तो उसका योज्य व्युत्क्रम निकालें, कैसे निकालेंगे, उसके अंदर माइनस का निशान लगा देंगे बाहर, और
जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे और इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो अपनी क्या है उत्तर, जो फाइनल उत्तर है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पे एक उदाहरण लेते हैं अपन। ठीक है, यही उदाहरण लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है अपने साथ, ओ हो, ये बार बार हो रहा है, मतलब अपने भूल रहे हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा योज्य व्युत्क्रम क्या है। ठीक है, तो जो सारणी अपने को जो मैट्रिक्स दी हुई है, सारणी भूल से निकल गया, तो मैट्रिक्स से आपको ए दी हुई है, तो इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, योज्य व्युत्क्रम होगा माइनस का ए। ठीक है, योज्य व्युत्क्रम, तो योज्य व्युत्क्रम क्या होगा, माइनस का ए, माइनस का, अपने को निकालना है तो वो अपने निकालेंगे। जो मैट्रिक्स अपने को दी हुई है उसके बाहर क्या लगाना है, ओनली माइनस का निशान लगाना है। ठीक है, ये माइनस का निशान लगा दिया अपने, जो मैट्रिक्स अपने को दी हुई है वो मैट्रिक्स अपने लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 4 आ गया और 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा गौर से देखिए आप लोग कि जो ये माइनस और ये मैट्रिक्स दी हुई है, इन दोनों के बीच निशान किसका लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है। किसका निशान, गुणा का। तो जो प्रॉपर्टी अपने लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, गुणा की प्रॉपर्टी लगाएंगे अपने। तो मतलब जैसे अपने गुणा किए थे ना माइनस प्लस, जैसे ऐसे गुणा किए थे ना माइनस गुणा प्लस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, जो भी संख्या गुणा करेंगे वो आ जाएगी। इसी यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे अपने। तो इन इसके और इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान है, वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, वो अपने को सोच के अपने को देखना है। ठीक है, तो अपने को दिया नहीं है यहाँ पे, गुना दिया हुआ है, कहीं आप सोचे गुना दिया हुआ है अपने को तो बस मिलेगा, लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, जो ब्रैकेट है ना, जैसे ब्रैकेट दिया हो मतलब ये हिडन गुणा है। इन अगर यहाँ पे माइनस लिख दे और यहाँ पे माइनस का 2 लिख दे तो मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसका ये क्या है, गुणा है एक प्रकार का। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, गुणा। तो ये माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है, प्लस 2 और 1 का गुणा 2। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, माइनस का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब एक लिखा हुआ है। तो माइनस का 1 माइनस का 2 का गुणा है अपस्ट्रीम के अंदर, तो माइनस का 1 और कर देते हैं तो प्लस का 2 आ जाता है। इसी प्रकार यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है अपने ने। ठीक है, तो वो लगाते हैं। बड़े अच्छे बच्चे हैं हम, तो आपने को समझ में आ गया होगा, तो वही अपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, बड़े ही ध्यान से अप्लाई करना है। ठीक, कहीं पर गलत ना हो जाए। यहाँ पे गुणा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का होगा, तो माइनस का आ गया। 3 एकम 3 मतलब गुणा है यहाँ पे, ये माइनस है मतलब ये एक ही है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, कहीं पे आप ये माइनस का ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एक है, एक का गुणा 3 के साथ करा दिया है तो 3 आ जाएगा। और ये प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस अपने ने लिख दिया है। ठीक है, अगला बात करते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, पहले बता दिया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो संख्या किसकी आएगी, प्लस की आएगी, या प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। माइनस 1 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, तो 2। ठीक है, ये प्लस का 4, ये माइनस का 1, तो गुणा कराएंगे तो माइनस का, तो माइनस का 4 एकम 4, तो 4 आ गई। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो किसका आएगा, माइनस का। 1 का गुणा 7 के साथ करा देते हैं तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो ये 7 आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने ने उत्तर लिख दिया है इसका बड़े ही आसानी से। इसका ऑर्डर लिखे तो क्या आएगा, 2/2 की ये मैट्रिक्सेज है। यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये क्या है, इसका जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका क्या है, योज्य व्युत्क्रम है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को जो ये मैंने साथ साथ में आपको क्या बता दिया है, अदिश गुना भी बता दिया है अपने ने। ठीक है, तो अदिश गुना भी आएगा, अगला टॉपिक है वो मैं आपको और बताऊंगा। उसके अंदर अपने को क्या करना है, जो बाहर कोई संख्या दी हुई है, जैसे 1 दी हुई है, 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, और उसका अंदर गुणा कराएं। तो अंदर गुणा कराएंगे तो किस प्रकार से कराएंगे, जो प्रत्येक एलिमेंट है इसके साथ भी गुणा कराएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे अपन ने। ठीक है, तो गुणा कराएंगे जैसे इस प्रकार से अदिश राशि से गुणा ही होगा। ठीक है,
और आगे मैट्रिसेज आएगी उसके अंदर कराएंगे तो अपने जैसे यहाँ पे एक कुछ भी ऐसी संख्या लिखे है, यहाँ पे मान लो मैट्रिसेज है, ठीक है, उसके अंदर गुणा कराएं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा नहीं होगा उसके अंदर इसके साथ ये क्या है, स्तंभ है, तो स्तंभ के साथ भी करा सकते हैं, इस स्तंभ के साथ करा सकते हैं, ठीक है, एक स्तंभ के साथ ही होगा, एक ही स्तंभ ले ले या पंक्ति पंक्ति ले ले तो एक पंक्ति के साथ ही होगा, इसके अंदर एक पंक्ति के साथ, वो क्या होगा, डिटरमिनेंट मतलब सारणी के अंदर ही होगा, मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होता है, ठीक है। तो अपने तो मैट्रिसेज ही पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गला सूख चुका है तो थोड़ा गले में मोबिल ऑयल डाल लेते हैं। गले को चिकना कर लिया है, अभी जीभ जीभ लपालप चलेगी, जीभ क्या चलेगी, लपालप, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये इसका उत्तर है, ठीक है। अपना जो आंसर चाहिए था वो आंसर अपना आ चुका है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, अंदर गुणा करना है, ठीक है, वो कुछ नहीं है ज्यादा, आप बहुत समझदार भाई और बहनें हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं टॉपिक बता रहा था वो टॉपिक अपना आ चुका है, प्रस्तुत है आपके सामने आयु का अदिश गुणा। अदिश मतलब कोई भी संख्या, अदिश का अर्थ अदिश संख्या मतलब अदिश से गुणा, अदिश से गुणा मतलब अदिश क्या होगा, जैसे एक कोई भी संख्या, जो संख्याएं होती है ना प्राकृत, प्राकृत नहीं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं या जितनी भी संख्याएं मान लो संख्याएं है वो क्या है, अदिश राशि है, कोई भी संख्या 1/2 लिख दो, फिर मैं कुछ भी लिख सकते हैं अपने, तो वो क्या है, अदिश राशि है अपनी, ठीक है। 1/2 पूर्ण संख्या, जीरो से जैसे अदिश मतलब 0 1 2 3 मतलब चलते 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 अनंत तक, इस जो पूर्णांक होते हैं वो भी क्या है, अदिश है। प्रिमेय संख्या है वो क्या है, अदिश राशि है। जो काल्पनिक संख्या है वो क्या है, अदिश नहीं, काल्पनिक संख्या क्या है, अदिश नहीं है, ठीक है। इसी के बारे में अपने बात करते हैं, ठीक है। आयु का अदिश गुणा किस प्रकार से, जो आयु अपने को दी हुई हो तो उसका अदिश संख्या दी हुई उसके साथ गुणा किस प्रकार से कराएंगे अपन ने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो मैंने पहले शुरुआत के अंदर जो चीज आपने को कराई थी वही क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर माइनस और गुणा को देखना है तो उस चीज को जो पहले कराई थी मैंने वो ध्यान से, बड़े ही ध्यान से देखनी है, जान है वो, मतलब मैट्रिसेज की जान है, तो ये वो जान है वो यहाँ पे काम आने वाली है, उस जान को अपने यहाँ पे काम लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से ए का किया था, -a का जिस प्रकार से अपने ने गुणा किया था उसी प्रकार अपने को इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कोई भी अपने को आयु है वो दी जाएगी, ए कोई आयु दी जाएगी अपने को, ठीक है। किसी अदिश, अदिश आपको मैंने बता दिया कोई भी संख्या हो वो अदिश राशि है। अदिश गुणा करना है, करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आयु के प्रत्येक तत्वों को, आयु का प्रत्येक तत्व मतलब प्रत्येक एलिमेंट से क्या करना है, के क्या है यहाँ पे अदिश राशि है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब के जगह कुछ भी 1/2 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं, 1/5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं, तो मतलब के है, के से गुणा कर देते हैं, मतलब आयु के प्रत्येक एलिमेंट को अपने के से मतलब अदिश राशि से गुणा कर देंगे, जो गुणा करके जो आएगी अपने पास मैट्रिसेज वही क्या अपना उत्तर है, ठीक है। गुणा कर देते हैं अर्थात क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है अपनी मैट्रिसेज है, ठीक है, ए बराबर क्या है, ये मैट्रिसेज दी हुई है अपने को, पढ़े रहने दो इसको। फिर है ये के क्या है, कोई भी राशि है 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ठीक है। ये है अपनी मैट्रिसेज और ये क्या है अपना कोई अदिश राशि है, उसका गुणा करेंगे तो के ए मतलब के को मैट्रिसेज के अंदर ले आए, मतलब अंदर लाए हैं तो जो मैट्रिक्स है प्रत्येक अवयव है उसके साथ क्या करा देंगे, अपने गुणा करा देंगे बड़े प्यार से, ठीक है। तो उसके अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, अगर दो मैट्रिक्स का अपने को योग दिया हो मतलब a + b दिया हुआ है अपने को, ठीक है, तो a + b अपने कर देते हैं,
ठीक है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि ए प्लस बी अपने कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, इनको जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या आई है, कोई सी मैट्रिक्स आई है। ठीक, सी कोई क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आगे अगर इसको अपने गुणा करा देते हैं के साथ, ठीक है, इन दोनों को कोई भी अदिश राशि उसके साथ गुणा करा देते हैं तो क्या आएगा, के। ठीक है, इस दोनों का योग कराएंगे तो के आ गया, जो के बचा हुआ है वो यहाँ पे के आ गया। ठीक है, इस पर से और ये एक है, इनका जोड़ कराकर फिर अपने के जो अदिश राशि उसके साथ करा देते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, मतलब शॉर्टकट भी होता है। हर चीज के कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो। तो उसी प्रकार से इसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो दो पहलू क्या है, मतलब ये जो है ए मैट्रिक्स उसका गुणा क्या कराते हैं, जो अदिश राशि दी उसके साथ करा दें, मतलब के ए, इसके साथ अदिश राशि का गुणा करा देंगे, जो भी उत्तर आएगा उसके जोड़ देंगे किसके साथ, के है वो इसके बी के साथ गुणा करा देते हैं, के बी। ठीक है, इसके साथ गुणा कराएंगे, जो अदिश राशि इसके साथ मैट्रिक्स के अंदर भेजेंगे, उसको गुणा कराएंगे, फिर इन दोनों का योग करा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, के सी। ये अपने जो चाहते हैं वो आ जाएगी। ये एक प्रकार का गुणधर्म है। इसी प्रकार माइनस हो तो जैसे यहाँ पे इस प्रकार से लिखो के ए माइनस बी, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अपने के ए माइनस का निशान है माइनस, ये गुणा अंदर आएगा तो के बी, इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद कर सकते भी हो। आपका अगर ज्यादा दिमाग चले तो आप इन दोनों को घटाकर फिर जो अपने को के अदिश राशि दी हुई है उसके साथ गुणा करा देते हैं अपने, तो आ जाएगा उत्तर अपना। ठीक है, तो आगे आगे उदाहरण वो अपने उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। तो सिम सिम आगे चल जाओ। ठीक है, तो जो अपने चाहते थे वो आ गया है, मतलब आ गया। अपने को एक खूबसूरत मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका अपने को क्या क्या निकालना है, एक तो 3a निकालना है और एक माइनस का 4a निकालना है। यहाँ पे अदिश राशि क्या है, तीन क्या है, अदिश राशि तीन क्या है यहाँ पे अदिश राशि है, और -4 क्या है, अदिश राशि। इनका क्या है, हमने मैट्रिक्स के क्या करा रहे हैं, अदिश गुणा करा रहे हैं के ए के साथ। ठीक है, तो वो अपने क्या है कराते हैं, बिना किसी संकोच के कराते हैं। ठीक है, पहले क्या लेते हैं, 3a लेते हैं, 3a। ठीक है, 3a लिख दिया है अपने, तीन यहाँ पे अपने ने लिख लिया है। ठीक है, ये लगा दिया मैट्रिक्स का निशान, ये मैट्रिक्स के अवयव -5 3 और 7। ठीक है, ये अपने ने बड़े खूबसूरत तरीके से लिख दिया है। अब अपना डायरेक्ट क्या करा देते हैं, गुणा। यहाँ पे आप पहले बता दें, ये यहाँ पे क्या है, गुणा है। गुणा मतलब 3 का 2 से गुणा। ठीक है, बराबर का निशान लगा देते हैं। अब अपने इसका करते हैं, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 क्या आएगा, प्लस का आएगा, 3 1 कम 3 3 2 6, तो 6 आ चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ कराना है, इसका इसके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, सभी के साथ कराना है अपने को गुणा। ठीक है, गुणा कराना है, ध्यान से देख लेते हैं। अब करते हैं 3 का गुणा 5 के साथ, 3 5 15, तो 15 आ चुके हैं अपने यहाँ। अब देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस, यहाँ पे प्लस का है और ये क्या है साथियों, माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, गुणा के अंदर मैंने आपको बताया था, प्लस गुणा माइनस क्या, निशान की बात कर रहा हूं मैं, ओनली आगे निशान क्या आएगा वही बता रहा हूं मैं आपको। प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस आएगा, इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस विजय होता हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये 3 का गुणा 3 के साथ, मतलब 3 3 9, दोनों ही प्लस के है तो प्लस का ही आएगा, 3 3 9 9 आ चुका है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, 3 का गुणा 7 के साथ कराएंगे तो 3 3 7 21, 21 ही होता है तो 21 आ गया है। ठीक है, दोनों प्लस के है तो प्लस का आ जाएगा, तो ये क्या है, अपना उत्तर आ चुका है। ठीक है, ये उत्तर आ चुका है। इसका ऑर्डर देखे तो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका लास्ट में जो भी होता है उसका ऑर्डर लिख देना। मेरे याद ना रहे तो आपको जरूर लिखना है पेपर के अंदर, आपको लिखे आना, मुझे नहीं लिखे आना, तो आपको ये ऑर्डर लिख के ही आना है। ठीक है, अब हमने दूसरा बात करते हैं, -4a। ठीक है, तो -4 का इसके साथ लड़ाई करवा देते हैं, इसकी -4 की इस मैट्रिक्स के साथ लड़ाई करवा देते हैं। ये -4 लिख दिया है अपने,
और ये यहाँ पे जंग स्टार्ट होने वाली है 2 -5 3 और 7, और ये इन दोनों की लड़ाई या जंग करवा देते हैं अपने हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 4 का गुणा 2 के साथ, चाहे 4 का 2 के साथ गुणा, मतलब 4 एकम 4 4 2 8, ये भी बताना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। इसको 2 चक्की 8 8। अब देखते हैं ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ये 4 क्या है, माइनस का है, और ये 2 क्या है, प्लस का। प्लस माइनस जो गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 का 5 के साथ गुणा कराएंगे, 4 5 जी 20 आ चुके हैं, तो 20 यहाँ पे लिख दिए। अब देखते हैं निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मतलब प्लस का यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 4 का गुणा किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है। तो 4 3 12 होते हैं, ये तो सभी को पता है 12 ही होते हैं। ठीक है, नया नहीं कोई आइंस्टीन होगा जो 12 के अलावा कुछ और ला दे। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो मतलब ये 12 किसका आएगा, माइनस का 12। ठीक है, अब देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हैं। 4 7 चौकी 28, 28 उत्तर, ये 28 आ गया। अब ये देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस विजय होता है। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस विजय होता हुआ। यहाँ पे जीत किसकी हुई, माइनस की। तो ये अपनी क्या आ गई, जो अपने को चाहिए था, -4a। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर लिख देते हैं, 2/2 का इसका ऑर्डर है। ये अपना क्या आ गया, उत्तर जो अपने चाहिए था वो अपना उत्तर आ चुका है। जिसकी हमें जरूरत थी वो अपने को मिल चुका है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, वो आशा करता हूँ। सभी यात्रीगणों से यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली अपने बात करते हैं। ठीक है, जबरदस्त धाकड़ सवाल आ चुका है, खतरनाक तरीके से सवाल आया भाई साहब, देख लेते हैं। निकालना क्या है, दो मैट्रिसेस अपने को दी हुई है ए और बी। निकालना क्या, 2a - 3b। मतलब क्या है इसका, जो है अपने मैट्रिसेस दी हुई है उसके 2 के साथ क्या कराएंगे, अदिश गुणा, घटा देंगे किसके साथ, बी के। 3 3 के साथ क्या कराएंगे, बी के साथ लड़ाई करवाएंगे, जो उत्तर आएगा उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वो अपना उत्तर फाइनल है। ठीक है, सवाल खत्म। लास्ट तो अपने ये ज्ञात करते हैं, 2a - 3 छोटा सा b भाई साहब। ठीक है, ये यहाँ पे 2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, जो मैट्रिसेस अपने को दी हुई है वो लिख लेते हैं, 2 3 - 4 1 4 2। ठीक है, इसका क्या है, माइनस का निशान है, बीच में माइनस का निशान। फिर क्या है, 3 है, 3 की लड़ाई किसके साथ करवानी है, बी के साथ करवानी है। तो करवा दीजिए दोस्तों, जल्दी से करवा देते हैं। 7 1 3 2 -5, अरे 2 -5 2। ठीक है, ठीक है, अब अपने क्या है, लड़ाई करवानी है वो करवा देते हैं। आप भली भांति समझ चुके हैं अपने को क्या करना है। ठीक है, तो लड़ाई करवा दीजिए। 2 की लड़ाई, 2 के साथ 2 दुए 4, यहाँ पे पहला मैट्रिक्स लिख देते हैं। 2 एकम 2, 2 दुए 4, 4 लिख दिए। प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस 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 आएगा, प्लस की विजय हुई, प्लस आ गया। 2 का गुणा 3 के साथ करवाना, 2 3 6, 6 आ गया। प्लस का या माइनस का, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 दुए 8, 8 यहाँ पे आता हुआ। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा, जो गुणा होता है। तो पहले मैंने आपको बताया है, अगर प्लस का गुणा कराएं अपने माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये अपने को नोट करने वाला पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हो ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो किसका आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 किसका, प्लस का। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 दुए 8, 8 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो मतलब 4 आ गए। ठीक है, इनका घटाव करना है, घटा दिया है अपन ने। ठीक है, दूसरी करते हैं। अब ये माइनस है ना, वो माइनस लिख दिया। अगर किसी का दिमाग तेज चले तो -3 है, वो इसके साथ गुणा करा दे तो बीच में क्या आएगा, -3 अंदर चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे प्लस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख के फिर जोड़ करा देते हैं। जोड़ आसान होगा,
अगर आप चाहे तो वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते, कुछ कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ज्यादा दिमाग वाला होगा तो वो अपने हिसाब से -3 को अंदर गुना कर दे सभी के साथ और यहाँ पे प्लस लगा दे और इन दोनों का क्या कर दे, जोड़ कर दे। और इतना तो दिमाग लगभग अपने को है नहीं, तो अपने क्या कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दे, 7 दिए 21 आ गया। इसके अंदर अपने को क्या है, प्लस माइनस का कुछ भी फिक्र नहीं करना है, बस 3 है तो इसके साथ जो भी माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। सीधा अपने को क्या करना है, गुणा करना है। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, ठीक है। ये माइनस है, ये यहाँ पे है, ठीक है। कभी आप सोचो माइनस क्यों नहीं लेके गए अंदर, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ बाहर ही है, इसको लड़ाई के अंदर ये छोटा यार भाग नहीं लेने दिया अपने लड़ाई के अंदर, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 दिए 15। लेकिन 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 क्या लेकिन, ये माइनस का है, ये 3 प्लस का है। प्लस का मतलब ये थोड़ा अलग है भाई साहब, ये प्लस का है, प्लस माइनस 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 आ चुका है, ये माइनस कई बार, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 दुए 6, 6 आ गया। अब ये लड़ाई करने वाला क्या है, माइनस है तो घटा देते हैं, घटाओ अपने सीख लिया है कैसे घटाओ करेंगे, ठीक है, तो घटा देते हैं। तो -21, ओ हो -21, 2 -21, शाबाश। 6 लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। -8, ठीक है। माइनस का निशान, किसका, 9 आ गया, ठीक। ये 9 माइनस है तो मैं ये माइनस लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखे हो यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। 2, फिर माइनस का निशान, फिर क्या है, 6 है, 6 आ गया, ठीक है। फिर 8 है तो 8 लिख दिया, माइनस का निशान है, लेकिन आगे भी क्या है, माइनस का, तो थोड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं, -15, ठीक है। अगर कोई छाती दिमाग वाला हो तो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, मतलब क्या है, गुना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में अपने ये ब्रैकेट हटा के क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग का यूज करना है अपने को, तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 15, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 15 आ गया, ठीक है। 8 है ये, 4 4, माइनस का निशान, 6 है तो 6 लिख दिया आपने, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब फाइनल उत्तर का इंतजार करते हैं अपन, फाइनल उत्तर क्या आएगा, फाइनल उत्तर अपने ने निकाल देते हैं। अगर अपने ने दो, अब देखिए जो अपने ने पहले क्लास, जो पहले वीडियो का या पहले देखी थी वो ही चीज, वो उसमें अंदर क्या देगी, प्लस का 2 माइनस का 21, तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब क्या कह रहा हूँ, माइनस मतलब ये जो मैं माइनस बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मतलब 21 में से 2 गए, कितने बचते हैं, सभी को पता है 19 बचते हैं, तो 19 यहाँ पे अपने ने लिख दिया है। अब देखते हैं ये 2 किसका है, प्लस का, ये 21 क्या है, माइनस का, बड़ा कौन है, 21 है, बड़ा क्या है, 21 के साथ क्या लगा हुआ, माइनस का निशान, तो क्या आएगा अपना यहाँ पे, माइनस ही आएगा, माइनस लिख दिया, ठीक है। ये 6 में से 1 गया तो कितना आता है, मतलब 6 बड़ी संख्या प्लस की है, ये माइनस की, 6 माइनस 1 कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो उसके अंदर बराबरी रिपो या भेद पूरा कराना है तो करा देता हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मतलब माइनस मतलब घटाना है, तो 6 में से 1 गया, कितना बता है, 5। अब बड़ी संख्या क्या है, 6 है, 6 किसकी है, प्लस की, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस क्या, 5 आ गया, ठीक है। प्लस का लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर 2 माइनस के आ जाए तो किसका मतलब क्या होगा, माइनस का ही होगा, तो माइनस 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 होता क्या है, प्लस होता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का मतलब जोड़। 8 और 9 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो 17 यहाँ पे लिख दिए। ये जो माइनस आया है वो दोनों माइनस है तो इसके लिए माइनस आया, ठीक है। अब इन दोनों की छोटे मियाँ बड़े मियाँ की बात करते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है,
तो माइनस होता है मतलब घटाओ। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, आप बोली को बड़ा ध्यान से सुनना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, बोली पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस, माइनस माइनस का मतलब घटाओ, तो 6 में से 2 गए, कितने बचते हैं 4। अब देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का। बड़ा कौन है 6, किसका है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ही क्या है प्लस के है, तो 8 और 15 कितने होते हैं, आप सभी को पता है 23 होते हैं, 23 लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों की बात, ये क्या है प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो घटा देते हैं। 6 में से ये 6 भाई साहब, 6 में से 4 गए, कितना बचा छोटे मियाँ 2, 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। किसका आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या है किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस माइनस, ये बड़ा 6 है तो इसके साथ माइनस लगे हुए तो माइनस आ गया। तो ये जो बड़ा लंबा चौड़ा इतने क्यों रामायण की है अपने, ये क्या है इसका उत्तर आंसर, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये क्या है फाइनली उत्तर आ चुका है, ठीक है। अगला अपने जो सवाल है वो अपने करते हैं, ठीक है, खल्लास उसको भी कर देंगे। ओ हो, बड़ा ही भयंकर सवाल आ चुका है अपने पास, बड़ा ही भयंकर, जहां ना लिखा दे ये अपनी की, इसको भी क्या खल्लास करते हैं, पता नहीं अपनी जान निकालेगा या हम इन इसकी जान निकाल देंगे, तो देखते हैं जान निकाल पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये अपने ने ये क्या है, या क्या ये क्या करना है, ये क्या करना है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है सी का मान, सी क्या है कोई मैट्रिक्स चीज आएगी उसका मान निकालना है अपने, तो ये सी यहाँ पे बैठा हुआ है, ए और बी का अपना क्या है मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल होने वाला बड़ा, तो देखते हैं। देखिए क्लास करते हैं इसको, जो ये समीकरण लिखी हुई है ना, ये क्या है एक प्रकार की समीकरण, समीकरण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, जब कोई भी चर राशि है या अचर राशि है वो लिखी हुई है यहाँ पे, ये क्या है चर है, चर राशि लिखी हुई है, बराबर का निशान लिखा हुआ है, बराबर जीरो लिखा हुआ है, बराबर का निशान है और जीरो लिखा, मतलब ये क्या है समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं, जब कोई बहुपद है, ये प्रकार का क्या है बहुपद, उसको बराबर लगा दे बहुपद को और जीरो के बराबर कर दे, तो ये वो क्या बन जाती है समीकरण बन जाती है। तो इस समीकरण को पहले अपने हल करते हैं, अपने मान क्या है सी का मान निकालना है अपने को, सी कैसे आएगा, पहले समीकरण लेते हैं 2a -3b माइनस सी बराबर क्या है जीरो है, ठीक है। अपने को निकालना क्या है सी का मान, सी क्या है ये यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो अगर इस बराबर के इस तरफ लाए तो क्या करना होगा, इसको कह देते हैं भाई साहब यहाँ पर चल तू माइनस का है, क्यों दोहरा हो रहा है यहाँ पे, क्यों कठिनाई आ रही, तू यहाँ पे इधर आ जाए, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये माइनस का तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस का होगा, समझ गए आप प्लस का केस क्यों होगा, तो अगर प्लस का क्यों होगा, तो अपने यहाँ पे अगर ऐड कर दे इस समीकरण के अंदर प्लस का सी जोड़ दे और यहाँ पे प्लस का सी जोड़ेंगे, प्लस का सी जो जीरो के अंदर सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा सी आता है, और यहाँ पे सी जोड़ेंगे तो ये माइनस का सी ये प्लस का सी, प्लस माइनस माइनस सी सी एक से है तो अक्षर में कट जाएंगे, इस प्रकार से ये जो अपनी प्रक्रिया होती है वो अपने दोहराते हैं, ठीक है। तो सीधा ही ज्यादा झंझट झंझट नहीं लेते हैं अपन, ठीक है, झंझट नहीं लेते हैं, शॉर्टकट तरीका है वो, शॉर्टकट तरीके से जो माइनस का है वो बराबर के इस तरफ लाते हैं वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का है वो इस तरफ लाते हैं तो वो क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का मतलब सी, बराबर का निशान बराबर, जो ये अपना एलिमेंट बचा हुआ है, सौदा बचा हुआ है, जो माल बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख देते हैं 2a -3b, इसका अपने को इसका ही पोस्टमार्टम करना है अपने को, चीर फाड़ किसकी करनी है इसकी करनी है, और अपना सी ये बैठा हुआ है जो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने ज्ञात करते हैं भाई साहब, दो बाहर है दो बाहर, जो ए मेट्रिक्स लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 1 4 माइनस का 2 और 1, ठीक है ये लिख दिया, फिर माइनस का निशान है माइनस का निशान, बी, बी क्या है 1 2
3 माइनस 1 4 3। ठीक, ये आ गया। आगे याद करते हैं। ठीक है, बराबर का निशान, जो भी करना है वो कर देते हैं। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के 2 दुए 4, 4 लिख दिया है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 6 6 होते हैं, 6 लिख दिए हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 दुए 8, खलास। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, लेकिन इसका प्लस माइनस, माइनस तो माइनस का आएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बीच में हम किसका निशान है, माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान। और 3 है वो इसके अंदर लड़ाई कराते हैं, मतलब अंदर ले जाते हैं इसको, बाहर की इसकी क्या जरूरत है भाई साहब आपको। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। बाहर क्या है, गर्मी, गर्मी क्या सर्दी है भाई साहब, तो अंदर चलते हैं, गर्मी मिटाते हैं, सर्दी मिटाते हैं। ठीक है, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ मतलब 9, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 3 आता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आ गया। मैं जो बोल रहा हूँ ये प्लस का मतलब ये माइनस है, वो बाहर लिखा हुआ है मैंने, तो बच गया क्या, प्लस का ही बचा है। ठीक है, तो प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक है, 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ मतलब 9, ये अपना आ चुका है। ये अपने इसको घटा देते हैं, क्या आएगा, घटाने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। 4 माइनस 3 कराने, डायरेक्ट करा दूं क्या, आपको तो डायरेक्ट करा दूं, नहीं 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 कराते, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, तो ऐसे ही करते हैं। 4 बीच के एक निशान माइनस का है, माइनस का, ठीक है। फिर है 6, फिर निशान माइनस का, माइनस का निशान, माइनस का निशान और 6। फिर 2 है, 2 माइनस का निशान, माइनस का निशान, फिर क्या है 9, 9, फिर 8, 8, फिर क्या निशान, माइनस का निशान है, तो यहाँ पे माइनस आ गए। फिर क्या, माइनस का 3 है, मतलब ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3। पहले सवाल, पिछले सवाल में अपने बात की है, ये माइनस का, ये माइनस का, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, ये बीच के अंदर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ ये क्या है, गुना का निशान है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस ब्रैकेट को अपने क्या है, उड़ा सकते हैं। माइनस माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ, वो 3 लिख दिया है अपने, ठीक है। अब भाई साहब माइनस का 4, ये माइनस का 4, ठीक है, माइनस का निशान, माइनस का निशान, 12, 12 लिख दिया। आगे बात करते हैं, 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, 9 है तो 9 है, 9 मतलब 9, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सी का मान आने वाला है, जरा ध्यान से देख सकते हैं, सीट बेल्ट लगा दीजिए, आने वाला है सवाल का उत्तर दिख रहा होगा सभी को। 4 में से 3 गए, कितना बचते हैं सभी को पता है, 1 बचता है, 1 लिख दिया है अपन ने, ठीक है। और वो राबड़े बुड़े धैबे इसके साथ करना है तो कर सकते हैं, वरना ये इजी है, सभी को पता है। 4 में से 3 जाते हैं तो 1 ही बचता है। ये प्लस का, ये माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 3 गए, 1 बचता है। ये बड़ा 4 है तो किसका है, प्लस का। तो क्यों इतना माथाफोड़ी कर रहे हैं अपन ने, आपके लिए, आपको समझ में ना, इसीलिए माथाफोड़ी कर रहा हूँ, वरना नहीं करता, ठीक है। 6 में से 6 गए, क्या बचता है, 0। ये बाबू 0 आ गया, लड्डू, लड्डू फूटा मन में, वो फूट चुका है यहाँ पे, ठीक है। 2 माइनस 9, ये प्लस का, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 2 गए, 7। लेकिन 7 किसका, प्लस का या माइनस का। तो बड़ा कौन है, 9, 9 किसका है, माइनस का। ये क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। इसके बाद प्लस, दोनों क्या, प्लस 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 ही होता है। 8 और 3 कितने होते हैं, सभी को पता है, 11, 11। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस मतलब जोड़। 4 और 12 कितने होते हैं, 16, तो 16 आ गए यहाँ, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, माइनस का, या ऐसा भी देख सकते हैं कि बड़ा कौन है, 12, 12 किसका है, माइनस का। इसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये 2, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2 माइनस 2 क्या होता है,
माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। 2 - 9 क्या होते हैं, देख लेते हैं कितने मिनट। ओ हो, बड़ी क्लास हो गई, 1 घंटा 10 मिनट की भाई साहब। ठीक है, तो उत्तर आ चुका है अपना। 2 - 9 क्या होता है, माइनस का 7 होते हैं, तो उत्तर आ चुका है अपना। जो आगे का पार्ट है दोस्तों, वो क्या है अपनी अगले वीडियो में करेंगे। आगे का क्या है, ओहो, a + b a - b, ठीक है, वो भी कर देंगे। एक सवाल और बचा दोस्तों, फटाफट से कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगली वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, अपने पास टाइम कम है, एग्जाम नजदीक है, तो जल्दी जल्दी फटाक से करते हैं। ठीक है, एक सवाल बचा है, वो कर लेते हैं। आजा भाई, कहाँ पे है तू। ये सवाल किस प्रकार से अपने को करना है, a और b के मान अपने को ज्ञात करना है। a + b a - b मतलब ए और बी किस प्रकार से ज्ञात करना है। पिछले सवाल में अपने बात की थी ना, ए और बी किस प्रकार से, मतलब तीसरी या दूसरी वीडियो थी उसमें अपने बात की थी ना, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे। ठीक है, ए और बी की जो मैट्रिसेस अपने है ना, a + b और a - b, उन जो जोड़ दिया हुआ है अपने को, तो अपने को क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया, लेकिन अपने को क्या है, अलग अलग मैट्रिसेस निकालनी, ए और बी मैट्रिसेस है, उनका मान निकालना है, वो क्या आएगा। ठीक है, वो अपने निकालते हैं। a + b का मान क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, a - b का मान ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, a और b मैट्रिक्स अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1। ये क्या है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, a मान ज्ञात करना। a किस प्रकार से होता है, अगर इसको और इसको जोड़ दे, मतलब a + b + a - b, माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, तो अपने पास 2a आएगा, मतलब a अकेला आ गया, तो वो अपने मान आ सकता है। ठीक है, तो वही थोड़ा पानी पी लिया जाए, गले को तरोताजा किया जाए। समझे ना, मैं समझा रहा हूँ वो। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या आएगा, जोड़ देते हैं। जोड़ क्या होता है, जोड़ समझा देता हूं मैं। a + b बराबर अपने को कुछ भी दिया हो, मतलब 5 दिया हो। ठीक है, दूसरी समीकरण अपने को ये दी हो, a - b बराबर क्या हो, 6 है, ये दियो। अपने ये बात करते हैं, इसको जोड़ो, इसको दोनों समीकरणों को जोड़ो, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, जो बराबर का निशान है, बराबर के जो बराबर के इस तरफ लिखे उनको जोड़ देते हैं, जो बराबर इस तरफ लिखे उनको जोड़ देते हैं। ये जोड़ने का तरीका है इनका, आपको आता होगा शायद, मैं आप नहीं आता है तो यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना। मैं तो आशा यही करता हूँ कि आपको आते हो गए, ये समीकरण 10वीं 9वीं 10वीं में आती है, तो आपको आएगी, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जोड़ना हो तो जो पहले लिखा हुआ है a + b लिखा हुआ है, फिर जोड़ना है तो जोड़ का निशान इनके साथ जोड़ना है, a माइनस का b है, माइनस का b आ गया। ठीक है, बराबर का निशान, बराबर का निशान। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 + 6, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये प्लस का b, ये माइनस का b है, तो उठ जाएगा आप सिर में। ये a और a कितना होता है, 2a होता है, तो 2a आ गया, बराबर 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 11 आ गए। अब अपने को सिर्फ अकेली a निकालना, a, तो a बराबर क्या आ जाए, 11। ये क्या है, दोनों गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग के अंदर। गुना है वो किसके अंदर, इधर आएगा तो भाग के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, प्लस है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस। अगर माइनस का है बराबर के इस तरफ, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगर गुना हो तो बराबर के इस तरफ लाए तो क्या होगा, भाग के अंदर आ जाएगा, तो ये भाग के अंदर। इस प्रकार से दो समीकरणों का जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो आप, गुणा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये चीज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जो अपने को दिया हुआ है, जो फोकस, कैमरामैन फोकस किया जाए यहाँ पे, जो सवाल है वो करते हैं अपन। इनका जोड़ करना है, तो मैंने बता दिया a + b और a - b का जोड़, a + b प्लस करना है, मतलब a प्लस माइनस का है -b बराबर जोड़ करना है, तो बराबर की इस तरफ ये मैट्रिसेस है, बराबर की इस तरफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस का योग करना है अपने को, तो योग कर देते हैं अपन। 1 - 1 3 0, प्लस का निशान जोड़ कर रहे हैं, तो 3
1 1 4, ठीक है। तो जोड़ कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2a बराबर, जोड़ कर देते हैं, 1 + 3 क्या होता है 1 + 3 आ गया, माइनस का 1 + 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। 3 + 1 3 + 1, ठीक है। 0 + 4 0 + 4, ठीक है। अब इनका जोड़ कर देते हैं, जोड़ क्या आएगा 1 और 3 4 4 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1 मतलब उड़ गया, मतलब 0, ठीक है। 3 + 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 आ गया। 0 + 4 4 होता है, 4 आ गया। अब 2 क्या है गुणा में है, तो इसको इधर आएगा तो क्या हुआ भाग के अंदर, भाग के अंदर मतलब ये यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा किसी के साथ करा तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो गुणा में, इधर आएगा तो भाग के अंदर, ठीक है। तो 1 है ही है, इधर आएगा तो भाग के अंदर मतलब बट्टा में आ जाएगा भाग के अंदर, ठीक है। ये मैट्रिसेस अपने को 4 0 4 4। अगर इस 1/2 को अंदर लेके जाए अपन ने, 1/2 मतलब भाग है, इसको 1/2 को 4 के अंदर ले जाए मतलब इससे है 1/4 मतलब 1/2, इसको अंदर लेके जाए इसके साथ कराएं तो इसका गुणा होगा, तो इसके अंदर गुणा होगा 2 एकम 2 2 2 4 मतलब क्या है 2 का गुणा 2 के साथ मतलब 2 2 उत्तर आएगा, मतलब 1/2 का 4 के साथ गुणा कराए तो कितना आता है 1/2 का गुणा 4 के साथ मतलब 4 का भाग 2 के अंदर देते हैं तो कितना आता है 2 आता है, तो 2 लिख दिया है। 1/2 का मल्टीप्लाई या 0 के अंदर 2 का भाग दे तो कितना आता है 0 आता है, 0 आ गया। 2 का 4 के 1/2 का 4 के साथ गुणा या 4 के अंदर 2 का भाग दे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 लिख दिया है अपन ने यहाँ पे। अब 1/2 का गुणा करे 4 के साथ या 4 के अंदर 2 का भाग दे तो कितना आता है 2 आता है, 2 आ गया, ठीक है। तो ये ए का मान है। इसी प्रकार अपने क्या है बी का मान ज्ञात कर सकते, बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को घटा दें, a + b माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस माइनस ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बी आ जाए, बी ये माइनस का आ गया, ये प्लस ये आपसे उड़ जाएगा, प्लस का बी क्या हो जाएगा प्लस का बी मतलब 2b, ठीक है। तो इस पास से 2b अपने ज्ञात कर सकते हैं। 2b किस प्रकार से आएगा तो देखते हैं, समीकरण लिखी हुई है ना a + b, दूसरी समीकरण उसमें घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे माइनस मतलब घटा रहे हैं तो माइनस ये क्या है मतलब ये ब्रैकेट मान लो यहाँ पे ये माइनस है, इसका माइनस के साथ ए के साथ करेंगे तो माइनस ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो मतलब प्लस प्लस का भी, तो क्या है माइनस का ए आ जाएगा प्लस का बी आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर के निशान जो अपने ने दो मैट्रिसेस है उनका क्या कर देंगे घटाव कर देंगे, जो मैट्रिसेस है ना अपनी a + b वाली मैट्रिसेस है ना वो यहाँ पे लिख देंगे अपन, घटाव कर देंगे, घटाव का निशान आ जाएगा। जो a - b की जो मैट्रिसेस है a - b वाले मैट्रिसेस वो वहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब सॉरी a माइनस का है a प्लस का है तो ये उठ गया तो बच्चा क्या है 2b बराबर ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस जो बचेगी उनका माइनस करा देना है अपने को, जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है इस तरफ आ जाए तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो जो b का मान है वो अपना आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की आएगी, ठीक है। ये अपना क्या है उत्तर इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, जो अगला अपना टॉपिक होगा वो होगा दो मैट्रिसेस का गुना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या मैट्रिसेस बहुत सारे मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना, आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद, जबरदस्त, वंदे मातरम।